वेरी वार्म वेलकम एट माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके समक्ष। आज की जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ ना, उसका टॉपिक कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, लेकिन उस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपकी तरफ ये हीलिंग भेज रही हूँ। कृपया करके इसे आप एक्सेप्ट करें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब वहीं बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर के। ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है आप सभी के लिए। जो भी आपके ऊपर गंदी काली दृष्टि रखता है, आपके कार्यों में बाधा डालता है, वो नेगेटिविटी वहीं पहुँच जाए उसी इंसान के पास में, और वो सारी सिचुएशन जो वो आपकी ज़िंदगी में चाहता है वो उसी की ज़िंदगी में वो होता हुआ देखे, उन सारी सिचुएशंस को, उन सारी कंडीशंस को। तो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग जनरल है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो उतना लेना है और बाकी का कर देना है लेट गो। ठीक है जी। चलिए, आज मैं देखने वाली हूँ, आज की रीडिंग में बेसिकली मैं ये देखने वाली हूँ कि आप किस प्रकार के भ्रम में फंसे हुए हैं। कैसा भ्रम आपको घेर लेता है बार बार, किस तरह की भ्रमिक सिचुएशन है जो आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करने देती, या फिर बार बार आपके जो डिसीजंस हैं उनको डिले में ले जाती है, या आपकी नेगेटिविटी, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो सामने आकर के आपका रास्ता जो है वो स्टक कर लेती है, यानी कि आप नेगेटिव विचारों से घिर जाते हैं। तो किस तरह के भ्रम हैं जो ऐसा सब कुछ आपसे करवाते हैं, हम उसके बारे में करने जा रहे हैं एक रीडिंग। कैसे भ्रमों ने आपको घेर कर रखा हुआ है। अगर मेरे चैनल तक पहली बार आए हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप कर सकते हैं मेरी वीडियो को, सो दैट कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन मैसेजेस की। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव किस तरह की एनर्जी में हैं और कैसे भ्रम में वो रहते हैं, कौन से भ्रम हैं जो उनको घेर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, कैसे भ्रम में आप लोग घिर जाते हैं। द सन का कार्ड आ गया है यहाँ पर। डिवाइन इसको डिफाइन करें, यहाँ द सन का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो ईश्वर कह रहे हैं ऐसे भ्रम की स्थिति आपके मन में आ जाती है कि जैसे, यहाँ देखो कार्ड क्या कह रहा है। कार्ड को ना समझने का प्रयास करो, इसको ज़रा और क्लैरिफिकेशन के साथ सामने लाती हूँ और फिर बात करती हूँ आपसे। रिपनेस, देखो कार्ड क्या कह रहे हैं। कार्ड ये कह रहे हैं क्योंकि एक लंबा समय आपने कार्मिक रिलेशंस में गुजारा है, पास्ट लाइफ के इश्यूज, एक तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के इश्यूज हैं आपके साथ में। अब पास्ट लाइफ के इश्यूज क्या हैं उसके लिए अलग से कार्ड निकालूंगी, पर फिलहाल इन कार्ड्स की बात कर लेती हूँ। ये मुझे ऐसा दिखाता है कि जैसे नितांत कार्मिक जीवन भोगना, जब हम एक नितांत कार्मिक जीवन भोग लेते हैं तो इतने ज़्यादा दुखमय स्थिति में होते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सोल है, क्योंकि यहाँ इनोसेंट सोल मुझे यहाँ कार्ड में दिखाई दे रही है। कोई इनोसेंट सोल है, शायद उतना ही इनोसेंट इंसान जितना कि ना एक छोटा बच्चा इनोसेंट होता है। ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान के साथ में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का आना, मतलब यार क्या बोलूँ, एक ऐसा इंसान जिसने हर रिश्ते को प्योरिटी के साथ निभाया हो, हर रिश्ते को इनोसेंसी के साथ निभाया हो, लेकिन जिन किन्हीं रिश्तों में वो इनोसेंसी के साथ या फिर पॉजिटिविटी के साथ गया, उन रिलेशंस ने उसके साथ में धोखा किया, और धोखा भी ना 100 गुना 1000 गुना बड़ा, छोटा छोटा धोखा नहीं। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ। तो इंसान क्या हो गया ना, वो पेन में चला गया, वो दुख में चला गया, वो सौरों में चला गया, और एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसे इनोसेंट इंसान की जो अब जीना ही नहीं चाहता, जो अपने लिए बोलता है कि मौत ज़्यादा बेहतर होगी मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि अपनों के द्वारा सताया हुआ कोई इंसान मुझे यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं बहुत ही ना क्लियर वर्ड्स में रीडिंग करती हूँ, कोई लीपा पोती नहीं करूँगी किसी भी प्रकार की, जो आ रहा है ना वही बता रही हूँ।
तो कोई तो इंसान ऐसा है जिसको ना बैक स्टैबिंग किया गया है, जिसको धोखा दिया गया है, जिसके शत्रु बन गए हैं वो लोग उनके पीठ पीछे बातें करते हैं, जिन लोगों को वो अपनी जीवन की रोशनी समझता था, अपनी लाइट समझता था, जिनकी लाइट को वो फॉलो करता था। ऐसा डेड एंड हुआ है आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसा जब डेड एंड हुआ है ना, तो आप लोग क्या हो, परेशान हो, या जिसकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है वो सुने। तो अब क्या है, अब रीडिंग्स कह तो रही हैं आपसे, रीडिंग कहती हैं आपसे कि यार सूरज आ रहा है जीवन में ना, उजाला आ रहा है, ये सूर्य का साल है, उजाला आ रहा है, नई शुरुआत आ रही है, नई सुबह आ रही है, अब जो आपने किया है उसके अच्छे कर्मों का फल आ रहा है आपकी तरफ। ओके, ये रीडिंग्स कहती हैं। लेकिन आपके भ्रम क्या कहते हैं? आपके भ्रम ये नहीं कहते कि ये सच है। आपके भ्रम कहते हैं कि तुझे दर्द मिला है, तुझे दर्द ही मिलेगा, तुझे सुख नहीं मिला है, तुझे सुख कैसे मिलेगा। ये आपके भ्रम की आवाज़ है। ठीक है, यही कार्ड निकाले थे हमने, यही सवाल था हमारा। तो आपके अंदर का ही वो दुख है, वो जो प्रलय जैसा दुख है ना, जो बार बार झेला गया है, सालों साल झेला गया है, मल्टीपल टाइम्स झेला गया है, वो सुख आपको वो दुख आपको इस चीज़ को अपनाने नहीं देता कि आपके जीवन में भी क्या नई सुबह आ सकती है, क्या आपका भी नया जन्म हो सकता है। पर जो नियति ने लिख दिया है ना, वो तो होना ही है। तो रिपनेस का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी तरफ आपके गुड कर्मास का जो फल है वो एक्चुअली बढ़ रहा है। तो जितने भी भ्रम आपको घेरें, या जितना भी आप अपने आप को नेगेटिविटी से घेरें, लेकिन ये बात तो सत्य है यहाँ पर कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। बेशक आप उसको माने या ना माने, ये एक भ्रम है जो आपको बार बार घेर लेता है कि मेरे साथ में अच्छा हो नहीं सकता, मेरे साथ में फिर मुझे कोई धोखा दे देगा, फिर जो भी कोई मेरे जीवन में आएगा या जो भी सिचुएशन मेरे जीवन में आएगी वो मुझे स्टक ही कर देगी, वो मुझे कहीं से कहीं तक खुश नहीं रहने देगी, मेरे टाइप की चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी। ऐसा आप लोगों को लगता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, ठीक है, जो कि रिवर्स में आया है, और इधर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देख लो, नंबर 10 यहाँ पर भी है और नंबर 10 यहाँ पर भी है। हाँ, देखो प्यार तो है मन में, ठीक है, अभी मन में ना उम्मीदें तो हैं, चाहे जो भी एज हो गई हो आपकी, हम कितना भी कह लें कि उम्मीद नहीं है, अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन कार्ड्स कहते हैं कि बेशक आपने अपने उठते पाँव को रोक लिया है किसी की तरफ अपने लविंग रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ विश मांगते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे भी देखो भ्रम की सिचुएशन कैसी है कि एक तरफ तो खुद को बैठा लिया है, खुद को बोल दिया है कि जितना साथ सब मैं दे चुका, सब मैं खाली हो चुका हूँ अंदर से, अब मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी ये इंसान क्या है, एक वाइज इंसान है, एक मैच्योर इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। ओके, पूरी फैमिली को साथ लेकर चलता है या चलती है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है। लेकिन ऐसे इंसान को जब वो वैल्यू नहीं मिली, यानी कि आपने किया अपने परिवार के लिए, आपने किया अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, मैच्योर वाइज काम तरीके से आपने रिलेशनशिप को निभाया होगा, बहुत केयर आपने दिखाई होगी, और एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि उन्होंने फैमिली को इस तरह से निभाया, फैमिली को इस तरह से चलाया कि जैसे बाहर का दुनिया और घर की दुनिया को बैलेंस बनाकर रखा। और ऐसे इंसान को क्या मिलना चाहिए था, एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो रिस्पेक्ट आपको मिली नहीं, आपको मिली है डिसरिस्पेक्ट आपके परिवार से, आपके परिवार से, आपके अपने लोगों से। तो अब भ्रम की कंडीशन क्या है, भ्रम की कंडीशन ये है कि छोड़ दूँ या अभी भी वो विश लगा के रखूँ सीने से कि वो मेरी विश कंप्लीट हो जाए। अगर विश को सीने से लगा कर रखता हूँ कि हाँ जी मेरी ये वाली जो शुभ कामना है ये मेरी पूरी हो जाए, ये वाली चीज़ें मेरी पूरी हो जाए, तो भी बर्डन सिचुएशन है। ओके, और अगर उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, साइलेंटली अपना आगे बढ़ जाता हूँ साइलेंटली, तो भी एक बर्डन सिचुएशन है। तो ये क्या सिचुएशन है, ना तो ये तो वो बात हो गई गले की हड्डी ना निगली जाए ना उगली जाए। तो आपने खुद को खुद ही भ्रमिक कंडीशन में फंसा कर रखा हुआ है, ऐसे भ्रम में आपने खुद को फंसा कर रखा हुआ है।
और सच कहूँ तो आप इस भ्रम से निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसके नीचे दबे पड़े हो। ओके, क्योंकि क्या है, चीज़ें तो रोक ली हैं आपने, अपने उठते पांव तो रोक लिए हैं आपने, पर चूंकि एक लंबा समय आपने किसी परिवार को, किसी रिलेशन को, किसी सिचुएशन को फीड किया है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, फीड किया है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को फीड करती है ना, आपने एक रिलेशन को फीड किया है, पाला है उसको, पोसा है उसको। तो पाली और पोसी हुई चीजों पे क्या होता है, अधिकार होता है हमारा, हम उसे जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब आप उस सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हाथ बंधे हुए हैं आपके, मात्र ईश्वर से आप दुआएं मांग सकते हैं। और ये सिचुएशन क्या करती है, आपको बर्डन कर देती है। और जब बर्डन कर देती है तो क्या होता है, भ्रम पैदा होता है वहां पर। और भ्रम किस तरह का पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि रुकूं इसी कंडीशन में कि आगे बढ़ जाऊं, रुकता हूं तो भी बोझिल हो जाता हूं, और जाता हूं अगर आगे तो भी बोझिल हो जाता हूं, क्योंकि अकेले तो मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो हमेशा ही पूरे कुनबे का बोझा उठाया है, पूरे परिवार का बोझा उठाया है, पूरे समाज का बोझा उठाया है, सब अपने कंधों पर लेकर मैं चला हूं, अब मैं अकेला कैसे चलूंगा आगे। तो ऐसी वाली कंडीशन में भी आपको भ्रम होता है। अगर ये सिचुएशन आपकी है तो कृपया करके मुझे ज़रा बताएं कमेंट करके। ओके, मेरा नंबर अगर आप डिस्क्रिप्शन से लेते हैं तो कृपया करके मुझे कॉल ना करें, सिर्फ आप मैसेज करें मुझे, व्हाट्सअप मैसेज। ओके, अगर रीडिंग लेनी है तो। और बाकी की अगर आपको कुछ भी बात करनी है आप यहाँ लिखें यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब भी आपको देख रहा है, मैं भी आपको देख रही हूँ, और लोग भी आपको देख रहे हैं। चलिए जी, और देखते हैं और किस तरह के भ्रम हैं आपके जीवन में जो आपको दुख देते हैं, परेशान कर देते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, द टॉवर का कार्ड आया है। अब बोलोगे मैम टॉवर का कार्ड देख के आप मुस्कुरा रहे हैं, हमारी जान पे बनी हुई है। अरे टॉवर का कार्ड ना बुरा नहीं होता है, टॉवर का कार्ड इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल कार्ड, जो कि आपके ट्रांसफॉर्म होने को दिखाता है, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ मैं। कॉम्प्रोमाइज, हा, मैंने तो पहले ही कहा था कि भैया हम रुकें कि हम चले जाएं, हम करें तो आखिर क्या करें। 2 सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ पर ना एक कंडीशन मुझे ये भी नज़र आती है कि जो ये टॉवर मूवमेंट है ना, जो आपको ट्रांसफॉर्म तो कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन कभी कभी अपने अंदर ही आपको क्या हो जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये कार्ड देखो, आप लोगों से अलग हो रहे हैं, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं करनी थी उन सिचुएशन से आप अलग हो रहे हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे उन लोगों से आप अलग हो रहे हैं, जो करियर आपको सर्व नहीं कर रहा था उस करियर से आप अलग हो रहे हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी नजर आती है द टॉवर के कार्ड में, ठीक है। खत्म हो रहा है सब कुछ, डिवोर्स हो गया हो, 2 लोग आपस में अलग हो गए हों, डिजास्टर, बहुत ज़्यादा डिजास्टर नज़र आता है यहाँ पे। वो नेचर, कुछ ना नेचर से रिलेटेड डिजास्टर भी हो सकता है, आपने झेला हो, बैंक्रप्सी भी आपने झेली हो, ये भी हो सकता है। तो डिजास्टर नज़र आता है यहाँ पर। अभी डिजास्टर हो गया, चीज़ें खत्म हो गई, ठीक है। बट अभी क्या भ्रम की कंडीशन है, अभी भ्रम की कंडीशन है, क्या मुझे कुछ लोगों से फिर से सपोर्ट मिल जाएगा, क्या वो इंसान मेरा सपोर्ट कर देगा, क्या वो इंसान जिसकी वजह से यह टॉवर मूवमेंट आया वो सुधर जाएगा। एक तरफ ये रहता है, दूसरी तरफ क्या रहता है कि नहीं, मेरे पास दूसरा रास्ता है, मैं उस रास्ते को फॉलो करूंगा। लेकिन बार बार आपका जो पास्ट है वो आपका पैर पकड़ के घसीट लेता है, उसी दलदल में आपको घसीटना चाहता है आपका पास्ट, आपके भ्रम, जो जहां से आपको टॉवर मूवमेंट बाहर खींच कर लेकर आया है। देखिए यहाँ देखो ना, 2 ऑफ पेंटिकल। आप सोचते हो, आप ना 2 कदम और आगे की सोचते हो, आप कम थोड़े ही हो। आपको डिवाइन प्लान में ना लूप नजर आते हैं बहुत सारे, तो आप क्या करते हो, आप वो लूप होल को क्रॉस करके आगे सोचते हो, 1.5 शाना बनते हो। क्या 1.5 शाना बनते हो, 1.5 शाना ये बनते हो कि टॉवर मूवमेंट आ तो गया, बट अगर सामने वाले की तरफ से कोई अच्छा सा जेस्चर आ जाएगा तो ठीक है जी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लूँगा। पर ये कॉम्प्रोमाइज़ और ये 2 ऑफ पेंटिकल,
इन दोनों के बीच की एनर्जी में अगर टॉवर कार्ड आया ना, तो मैं यही कहूँगी कि ईश्वर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना चाहते हैं यहाँ सिचुएशन में। आपको भ्रम हो जाए बेशक कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा या सामने वाला सुधर जाएगा, तो कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये टॉवर मूवमेंट अभी कंटिन्यू होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी सिचुएशन को बैलेंस करना है आपको, रेदर देन कि आप किसी और के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके और बातें कर करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ये ना करें आप लोग। ओके, नंबर 6 का कार्ड है, बहुत दिया है आपने, टाइम दिया है, मनी दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है अपना। आप कृपया करके अपनी बातों का इन्वेस्टमेंट ना दें, क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है ना, वो इस लायक अगर होती नहीं ना, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता नहीं। ये डिवाइन इंटरवेंशन का होना ही ये दिखाता है कि सामने वाली पार्टी किसी लायक थी ही नहीं। ओके, जिसके साथ में आप सपने संजो रहे थे, जिसके साथ में आप अपने प्रेम की बगिया सजा रहे थे, वो एक्चुअली किसी लायक था ही नहीं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, समझ में आनी शुरू हो गई होगी। आपके भ्रम है जो बार बार आपकी टांग पकड़ के खींचते हैं, लेकिन डिवाइन ने, जो मैंने कहा ना, जो डिवाइन प्लान का हिस्सा बन गया, उस चीज़ को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं दोस्तों। ये बात आई होप आप समझ गए होंगे कि रीडिंग आपसे क्या कहना चाह रही है। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए कि और हैंड रिटन मैसेजेस आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बढ़ रहा है आपकी तरफ, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो इन मैसेजेस को भी आप वैसे ही कंसिडर करें जैसे आप टैरो कार्ड रीडिंग को कंसिडर करते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी मेडिटेशन के दरमियान ही लिखे जाते हैं और ये भी उन्हीं तक पहुँचते हैं जिनको इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी हम देख लेते हैं कि ईश्वर अभी आपको क्या बता रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। एक कार्ड ये भी आ रहा है, इसको भी ले लेते हैं। देखो, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, आपको कतई ये सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। डायलेमा में रहने वाला जो कार्ड दिखाया था ना मैंने, वो उस कार्ड पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड सक्सेस इज़ इन योर डेस्टिनी। तो बड़ी सक्सेस के लिए बने हो आप, छोटे छोटे पुर्जों के लिए नहीं बने। छोटे छोटी चीज़ों को सुधारने के पीछे पीछे मत भागो, अपनी ग्रैंड सक्सेस पर फोकस हो जाओ। ओके, द कार्ड इज सेइंग रॉयल्टी इज ऑन द वे। तो रॉयल बनने वाले हैं आप। ओके, कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो सकता है, या बड़ी जॉब आपकी तरफ बढ़ रही है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है दोस्तों आपके लाइफ में, मैं आपको बता दूं। हाँ, और अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज आया है, अपने पूर्वजों को सदैव आभार व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको एंसेस्टर को ग्रेटिट्यूड सेंड करने के लिए कहा जा रहा है। ये उनकी ही कृपा है जो आप इतने बड़े बड़े संकटों से पार हो रहे हैं। तो जो भी संकट आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। आप सोचते हैं इस संकट को मैं कैसे पार करूंगा, लेकिन आपकी एनर्जी कुछ और हो जाती है और आप उस फेस को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कोई आपके पूर्वज आपके साथ हैं। ठीक है, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है आपको। ठीक है, और अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो आपकी उससे मिलने की इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। तो गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाने के लिए यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, अब तुम्हें अकेले चलना है, यही इस वक्त का फैसला है, स्वीकार करना है इसे। भविष्य सुनहरा आगे खड़ा हुआ है, आपके जीवन में ना कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब उसको आपको स्वीकार करना है, और कैसे करना है ये आपकी एनर्जी अपने आप ढूंढ लेगी रास्ता। ब्लैक स्पेल बैकफायर, तो जितने भी ब्लैक स्पेल आप पर किए गए हैं ना, वो बैकफायर हो गए हैं, और जिसने किए हैं ना उसकी भी पहचान बता देती हूँ। ये जो भी कोई इंसान है, डस्की स्किन टोन है इसकी। ठीक है, थोड़ा सांवली तरफ ज़्यादा हो सकता है ये इंसान, ब्लैकिश टोन हो सकती है, डस्की टोन हो सकती है, स्मॉल नोज हो सकती है, छोटी नाक वाला इंसान हो सकता है, ये छोटी नाक वाली इंसान हो सकती है ये जो ब्लैक स्पेल करती रहती है। ठीक है, वर्ल्ड टूर इज़ इन योर डेस्टिनी, तो वर्ल्ड टूर करेंगे आप आने वाले समय में। ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपको दुनिया दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले किसी ने आपकी दुनिया हिला दी और अब आप दुनिया देख रहे हैं। क्या बात है, क्या एनर्जी निकल कर आई है। माँ आदिशक्ति के अनंत भक्त हैं आप, तो माँ आदिशक्ति के, माँ राधा रानी के अनंत भक्त हो सकते हैं आप। ठीक है, और ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है, शिव शक्ति के भक्त भी आप हो सकते हैं। ओ वाह, मैंने कहा शिव शक्ति के भक्त आप हो सकते हैं, और कार्ड भी आ गया, लॉर्ड शिवा केयर्स फॉर यू। भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा सदैव 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 बरसा कर रखते हैं, और 222 नंबर भी मुझे दिखाई दिया जैसे ही मैंने ये बोला है। ठीक है, तो आपको कंसिडर करिए इस चीज़ को, ये मैसेज आपके लिए है, इसे क्लेम कर लीजिए। ओके, चलो एक कार्ड और निकालती हूँ।
ये कार्ड कल भी आया था इसलिए इसको पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आ ही गया तो इसको पढ़ लेती हूँ। कोई बार बार तुम्हारे जीवन में झांक रहा है, जस्ट फॉर्म योर बाउंड्रीज, ये कल भी कार्ड आया था, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन है जो आपके जीवन में यहाँ पर झांक रहा है, ठीक है। आपके दिल पर जो बोझ था उसे उठा लिया गया है, अब आपकी आत्मा हल्की होकर अपनी सही दिशा चुन सकेगी। तो जो भी बोझ था आपके ऊपर, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, किसी के जाने का दुख था, किसी के जीवन से जाने का दुख था, किसी का इस धरती से ही जाने का दुख था, तो जो भी दुख था ना उसके बदले में हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, ओके। और आपकी आत्मा अब हल्की होगी और अपनी सही दिशा चुन लेगी, जो आपको करना है, जैसे आपको करना है, क्यों आपको यहाँ भेजा गया है, क्यों ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है, क्या कार्य हैं आपके ना, ये सब आप चुन लेंगे। कब? जब आप ये समझ जाएंगे कि मेरी दिशा दशा यही है, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक मैसेज और है ले लेती हूँ। अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाओ और जो भी वर्तमान में दुख तुम झेल रहे हो वो कर्मों का ही लेन देन है जो पूरा हो चुका है, बस कुछ दिन और। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए है जो जिसने शायद ये सवाल पूछता है वो शख्स भगवान से कि कितने दिन और मैं ये दुख झेलूंगा। तो ईश्वर कह रहे हैं अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाओ, बड़े लेवल पर सोचो और जो भी वर्तमान में दुख आप भोग रहे हैं, झेल रहे हैं, वो कर्मों का ही लेन देन है जो पूरा हो चुका है, बस कुछ दिन आपको और बोला जा रहा है यहाँ पर कि कुछ दिन और इस एनर्जी को में आपको परेशान रहना है। एक्चुअली आपका जो अच्छा समय है ना दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है, तो कतई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नैया भगवान कृष्ण स्वयं ढह रहे हैं। तो जब आपकी नैया को भगवान कृष्ण स्वयं चला रहे हैं ना, तो बस आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हम अपना दिमाग लगाते हैं और अपनी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, भगवान के प्लान को समझते नहीं हैं, ओके। अच्छा, मैंने कहा था ना मैं पास्ट लाइफ के लिए कार्ड निकालूंगी, कि पास्ट लाइफ का एक ही कार्ड निकालूंगी, ये गाइडेंस के बेस पे निकाल रही हूँ कि गाइडेंस मांग रही हूँ आपके लिए कि पास्ट लाइफ क्या ट्रॉमा था आपका और उस ट्रॉमा से कैसे हील होना है आपको, ठीक है। एक कार्ड डिवाइन, एक कार्ड दे, ओके। देखो आपके साथ जो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा था ना वो ये था, ईगो और सेल्फिशनेस का कार्ड आया यहाँ पर, ओके। तो आपको बोला जा रहा है सॉल्यूशन क्या है। पहले तो आप समझो कि ईगो और सेल्फिशनेस में आपने डील किया है पास्ट में, ये पास्ट लाइफ में है, ओके। और इसके सॉल्यूशन क्या है? डेवलप सेल्फ अवेयरनेस में रहो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, एक दिन यहाँ से चले जाना है, ठीक है, ये याद रखना है। मानवता को सर्व करने की कोशिश करनी है, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा। एम्पैथी में डील करना है, दया से रहना है, दया का भाव रखना है, ठीक है। और अपने जो भी बिहेवियर है, जो कि ईगो से आप जिस बिहेवियर में डील करते हैं ना, उसको धीरे धीरे शिफ्ट कर लेना है आपको एम्पैथी में, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है। तो पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति, गरीबों के प्रति आपका यही रवैया रहना चाहिए कि प्रेम करिए, इस धरा से प्रेम करिए, इस गगन से प्रेम करिए, ईश्वर से प्रेम करिए, इसलिए आपको भेजा गया है यहाँ दोस्तों। चलिए जी, तो रीडिंग को यहीं कंक्लूड कर लेते हैं हम। तो आएंगे ऐसे रीडिंग लेकर के आपके लिए फिर से, मेरी नेक्स्ट रीडिंग को वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।